गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड, ठीक है, 9th क्लास फिजिक्स का चैप्टर साउंड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं साउंड क्या होता है। अब सबसे पहले साउंड क्या है? द साउंड इज अ ठीक है, एक हमारे पास एक एनर्जी होती है। ठीक है, साउंड क्या है? जैसे हम कुछ भी ठीक है बोलते हैं, वो ट्रेवल करता है ठीक है एयर में, उसके बाद ही हमें सुनाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो भी साउंड है वो हमारा एक टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग in our ear. The sound is a form of energy. ठीक है, तो भाई क्या होता है? साउंड क्या है? द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको देखते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that produce sensation of hearing, sensation of hearing in our ear, and it is known as the sound. ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरीके की एनर्जी है जो हमारे कानों में सेंसेशन पैदा करती है और हमें इनेबल करती है कोई चीज़ को सुनने में हेल्प करती है। साउंड प्रोड्यूस। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? जब कोई भी बॉडी, मान लीजिए हमने इसको मारा, आवाज़ है, तो क्या हुआ? हमने जब इसको बीट कर रहे हैं तो इसमें जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट हो रहे होंगे, और ठीक है, जब वो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे होंगे तभी साउंड आया। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? ठीक है, व्हेन द वाइब्रेशन, ठीक है, या बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन वी हैमर समथिंग एंड देन द पार्टिकल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स एंड द साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? बाय द वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, या बोल सकते हैं वाइब्रेशन हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट में साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। जब हम इसको यहाँ रीड करते हैं तो इसके यहाँ जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करने लगते हैं, और जो बेटा एयर होती है वो हेल्प करती है हमें ठीक उस वाइब्रेशन तक को हमारे ठीक है कानों तक लाने के लिए, इसलिए वो चीज़ हमें सुनाई देती है। इसीलिए जहाँ पे एयर नहीं होती वहाँ साउंड हमें सुनाई नहीं देता है। ठीक है, हाँ, द सोर्स ऑफ साउंड, वाइब्रेटिंग बॉडी। हम बोल सकते हैं द साउंड, सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी। जब कोई बॉडी हमारी वाइब्रेट हो रही होती तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका मतलब साउंड है द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर। साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड क्या होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी। प्लीज नोट डाउन।
हाँ, चलिए बच्चों अगली चीज देखते हैं। हमसे कह रहा है द सम एग्जांपल ऑफ द साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन। हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी तो एक एग्जांपल हमने बताया हैमर, हाँ वो हो सकता है। जैसे सितार, गिटार, तो हम बात करते हैं गिटार की, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने के बाद वो वाइब्रेट होती है, इस वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग बोल सकते हैं इन, ठीक है, सितार और द गिटार। हाँ, हमारे जितने भी सितार या गिटार होते हैं उसमें स्ट्रिंग लगी होती है, वो बहुत अच्छे से टाइटन होती है, तो उसको हम लोग, ठीक है, जैसे ही प्रेस करते हैं तो ठीक है उसमें वाइब्रेशन होता है, देखिएगा इस तरीके हिलती है थोड़ी सी, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। हैमर करने पर, जब हम हैमरिंग करते हैं तो जो यहाँ पे उसके पार्टिकल्स होंगे, जो भी पार्टिकल्स होंगे उनमें वाइब्रेशन होगा, और जो वाइब्रेशन होगा वो हमारे एक मीडियम के थ्रू, अब मीडियम क्या होगा, यहाँ जो मीडियम होगा वो एयर होगा। जो भी साउंड है उसको एक मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन जो हमारी लाइट होती है, द लाइट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, एनी मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब कि एक मीडियम से मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए उसे कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, बट द साउंड रिक्वायर्ड अ मीडियम, जैसे एयर। हाँ ठीक है, हमको एयर चाहिए, अगर इस रूम में एयर नहीं हो तो हमारी आवाज़ स्पीकर तक नहीं जाएगी, हमारी आवाज़, ठीक है, मोबाइल तक नहीं जाएगी और आपको हमारी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो साउंड रिक्वायर्ड, ठीक है, अ मीडियम, बट द लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये एग्जांपल्स कुछ हो गए सितार और गिटार टाइप के, जहाँ पे स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, वहाँ वाइब्रेशन होता है और साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन बात करते हैं द साउंड प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम। इसका क्या मतलब है, मटेरियल मीडियम, हमें कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, हमें साउंड कब प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, कोई भी चीज़ ले लो, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, जब कोई मटेरियल चीज़ है, मटेरियल में जैसे हमने लिया आयरन, ठीक है, आयरन की कोई चीज़ है, अगर उसमें हैमर करें तो आवाज़ आती है, तो हमें एक मीडियम चाहिए आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, जब रिंग बेल, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बेल में इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो एक जो हैमर होता है ऐसे ऐसे ही मूव करता है, तो जब ऐसे ऐसे मूव करता है, अगल बगल पत्तियां लगी, अगल बगल स्ट्रक्चर होता है, तो हैमर यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, तो इस तरीके साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसमें एक मटेरियल चाहिए। ठीक है, द साउंड प्रोपोगेशन रिक्वायर्ड अ मटेरियल मीडियम, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी साउंड अगर हम इसमें भी हैमर करें तो एक मटेरियल चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, डस्टर को ले लेते हैं तो एक तरीके का मटेरियल है, तो मटेरियल मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे रिंग बेल, इलेक्ट्रिक बेल का एग्जांपल लिया। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ एग्जांपल्स याद करने आप लोगों को। फिर द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल मीडियम, अब जो मटेरियल हो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो, मतलब जो भी मटेरियल ले रहे हैं, चलिए हमने इसको लिया, ठीक है ना, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसकी जो प्रॉपर्टी, तीन प्रॉपर्टी होती है, 1 2 3। सबसे पहले कोई भी मटेरियल होना चाहिए वो हमारा फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस होना चाहिए मटेरियल। नंबर 2, इलास्टिक होनी चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। जैसे स्ट्रिंग का केस लेते हैं, जब स्ट्रिंग लेते हैं सितार में तो वो इलास्टिक होती है, वो एकदम हार्डन नहीं होती। अगर आप बिल्कुल लोहे की पतली छड़ लगा दीजिए गिटार में तो क्या वो हिलेगी,
जब वो हिलेगी नहीं तो वाइब्रेट नहीं होगी। क्या आपको यहाँ बीडिंग दिख रही होगी? क्या इसमें आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, स्ट्रेच ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि जो भी मटेरियल मीडियम होना चाहिए, पहली बात तो वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, और दूसरा वो तो उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए। मस्ट हैव हाँ, और फिर एक ही होनी चाहिए इनर्शिया। तो हमारे ये 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि वो जो भी मटेरियल मीडियम हो वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। फिर जो हमारा दूसरी प्रॉपर्टी, मटेरियल मीडियम मस्ट हैव इलास्टिसिटी, वो इलास्टिक होना चाहिए, ठीक है, मतलब स्ट्रेचेबल होना चाहिए, और हमारा इनर्शिया होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टी हमें चाहिए हमारे कोई भी मटेरियल मीडियम में, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन। अपन जब पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है? जब भी हम लोग कोई भी एक चीज़ को वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पे एक प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा साउंड होता है उसको, ठीक है, एक मीडियम चाहिए टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट लाइट नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसलिए जो साउंड होता है, ठीक है ना, वो हमारा वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ एयर नहीं होती। और हमारा साउंड को, हमारा जो भी साउंड है उसको हमें, तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या होता है? एयर, वहाँ पे एक मीडियम होता है, ठीक है। तो किसी भी साउंड को हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए एक मीडियम चाहिए, वो एयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड, मतलब, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड ये भी एक सोर्स होता है। वाइब्रेटिंग बॉडी इज अ सोर्स ऑफ साउंड। व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट इट क्रिएट द पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। जब भी व्हेन a source of sound vibrate, तो जब भी हमारा सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट होता है तो उसमें क्या क्रिएट होता है? एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। इट्स creates a ठीक है, it create a periodic disturbance and this disturbance travel in medium from one place to another or in the form of wave. This disturbance travels from one place to another in the form of wave, ठीक है। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, when a source of sound vibrate, ठीक है, it create a periodic disturbance and this disturbance travel from one place to another in the form of wave। मतलब हमने यहाँ मारा, यहाँ पे जो भी मीडियम एयर रही होगी तो उसमें कुछ बेटा डिस्टरबेंस पैदा हुआ होगा। मतलब कि एयर मान लीजिए यूँ चल रही है, एक तरीके से फ्लो में चल रही है, ठीक है। हमने कहीं पे यहाँ मार दिया,
हमने इस पार्टिकल में मारा तो जो यहाँ की एयर होगी वो हल्की सी वाइब्रेट होगी, अब जब यहाँ की वाइब्रेट हुई तो जब बेटा वाइब्रेशन हुआ तो वाइब्रेशन फैलता है ना, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब आप पानी में पत्थर मारिए तो क्या होता है, पानी इस तरीके फैल के जाता है, वाइब्रेशन होता है पानी में, ठीक है। तो जब यहाँ वाइब्रेशन होगा तो अगर हमने इसमें वाइब्रेट किया तो इसमें वाइब्रेशन होगा, ये इसको वाइब्रेट करेगा, फिर ये इसको वाइब्रेट करेगा, इस तरीके सारे पार्टिकल वाइब्रेट होते जाएंगे। और जैसे जैसे वाइब्रेशन की एनर्जी कम होती जाएगी, हमने जैसे इसमें मारा तो ठीक है, पहले पॉइंट में ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, अब उसका वाइब्रेशन ने इसको टच किया तो इस पर थोड़ी कम एनर्जी होगी, इस तरीके वाइब्रेशन ट्रांसफर होता जाएगा, मूव करता जाएगा वन पार्टिकल टू अनदर। और ठीक है, जितने ज़्यादा पार्टिकल को ये वाइब्रेशन टच करेगा वो अगले पार्टिकल तक जाते जाते उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं और हमें हमारी आवाज़ इसी कमरे तक सुनाई देती। जब हम थोड़ा तेज बोलते तब हमें अपनी आवाज़ दूसरे कमरे तक सुनाई देती। अगर एनर्जी साउंड की कम ना हो धीरे धीरे तो एक बार हम ठीक है बोल दें तो वो हमेशा हमको सुनाई देता रहेगा, ठीक है। अगर ठीक साउंड की एनर्जी धीरे धीरे कम ना हो तो फिर अगर हमने एक बात कोई बात ठीक है बोल दी, वो हमने यहाँ बोल दी तो ये एयर जहाँ जहाँ तक जाएगी तो उन लोगों को मेरी बात सुनाई देगी। इसीलिए क्या होता है, जब हमने इस पार्टिकल पे वाइब्रेट किया तो जो मीडियम है, जो भी एयर थी उसका इस पार्टिकल में वाइब्रेशन हुआ, उसका वाइब्रेशन अगले पार्टिकल पे गया और अगले पार्टिकल का इस तरीके जो हमारे पार्टिकल थे वो भी धीरे धीरे वाइब्रेट होते गए, ठीक है। इसी तरीके जितने ज़्यादा पार्टिकल वाइब्रेट होंगे हमारी साउंड एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी और थोड़ी दूर जाने के बाद हो सकता है कि वो आवाज़ हमें सुनाई ना दे। हम यहाँ बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ दूसरे रूम में सुनाई नहीं देगी क्योंकि वो दूसरे रूम तक जाते जाते साउंड की एनर्जी कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है। जैसे अभी हमने ठीक है इस पार्टिकल को हैमर किया तो जो ये था तो भाई ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने के बाद इसने एयर के दूसरे पार्टिकल को टच किया तो उसने एयर के तीसरे पार्टिकल को, फिर उसने चौथे पार्टिकल को, इस तरीके वाइब्रेशन होता गया। लेकिन फिर ये वाइब्रेशन धीरे धीरे देखिए कम होता जा रहा है क्योंकि एनर्जी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका वाइब्रेशन ने इसको टच किया, इसको वाइब्रेट किया, फिर इसके वाइब्रेशन ने इसको वाइब्रेट किया, तो ये एनर्जी थोड़ी अब्सॉर्ब भी तो करेगा। इस तरीके आते 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 एक पॉइंट तक वाइब्रेशन होना ही बंद हो जाएगा और जहां पे वाइब्रेशन होना बंद हो जाएगा वहां पे आवाज सुनाई देना बंद हो जाएगा या वाइब्रेशन कम हो जाएगा। कोई बिल्कुल यहाँ मेरे खड़ा हो उसको मेरी आवाज़ बहुत तेज सुनाई देगी, जो हमसे 5 मीटर दूर खड़ा होगा उसको मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे सुनाई देगी। तो ये है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्लीज नोट डाउन। चलिए बच्चों एक चीज़ बता दूं, ठीक है, जो हमारा होता है गैस वहाँ पे वाइब्रेशन नहीं होता, ठीक है। हमने क्या कहा था, मटेरियल मीडियम, ठीक है। हमारी जो भी गैस है, कोई भी गैस ले लीजिए, वहाँ वाइब्रेशन नहीं होता है। और जैसे वाटर में वाइब्रेशन होता है, सॉलिड में वाइब्रेशन होता है, लेकिन हमारे गैस में वाइब्रेशन नहीं होता। सॉलिड और लिक्विड में वाइब्रेशन होता है लेकिन गैस में वाइब्रेशन नहीं होता। दूसरी बात, ठीक है, वैक्यूम में साउंड हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि वहाँ एयर नहीं होती जिससे हमारा वाइब्रेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रेवल कर सके। लेकिन जो लाइट होती है उसके लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन। चलो बच्चों अगली चीज करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है वो क्या होती है, कोई भी साउंड, ठीक है, एयर में ट्रेवल करता है वो थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल वेव ही करता है, ठीक है। द साउंड ट्रेवल इन द एयर थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ स्ट्रिप फॉर्म वन कंप्रेशन। जब स्ट्रिप, तो स्ट्रिप को हम लोग जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को ऐसे खींचते, जैसे आप लोग क्या लेते हैं, इलास्टिक ले लीजिए, इलास्टिक होती है, ठीक है, उसको ऐसे हल्का सा कंपन करिए, इस तरीके मारी, देखिए ऐसे ऐसे जाती आवाज आती झन झन की, ठीक है। तो स्ट्रिप फॉर्म द वन कंप्रेशन एंड द वन रिफ्लेक्शन।
जब इस तरीके की स्ट्रिप को हिला देते हैं ऐसे, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे जाती है, तो उस प्लेस में जो एयर होती है वो इस तरीके मूव करती है। एयर के जो पार्टिकल तो पहले कंप्रेस हुए, तो उसमें क्या हुआ, जब इधर की एयर में इधर मान लीजिए ये एक स्ट्रिप है, इसको खींचा इस तरीके, तो इसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ। वाइब्रेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और थोड़ा पीछे होगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो इस प्लेस में जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो आगे वाले पार्टिकल से ऐसे मिलेंगे जाके, यूं, तो इस तरीके मिलेंगे जाके। फिर उसके बाद जब ये कंप्रेस होगा, इसमें एनर्जी होगी, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगे। फिर अगले पार्टिकल्स कंप्रेस, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, इस तरीके एयर जो है हमारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करती जाती है। ठीक है, द स्ट्रिप फ्रॉम द वन कंप्रेशन एंड द वन रिफ्रैक्शन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वन वेव। इस तरीके कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, ये कंप्रेस, ये ओपन, रिफ्रैक्ट। हमने जैसे इस स्ट्रिप को ऐसे हिलाया तो इस बीच में जो भी पार्टिकल थे वो आगे मिलेंगे जाके आगे वाले पार्टिकल से, तो कंप्रेस हो गए। अब उसमें एनर्जी तो रहेगी, तो रिफ्लेक्ट होंगे। फिर आगे वाले पार्टिकल से मिलेंगे जाके, तो कंप्रेस, रिफ्लेक्शन, इस तरीके मूव करती जाएगी हमारी। ठीक है, वन कंप्रेशन एंड द वन रिफ्लेक्शन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वन वेव। इस तरीके एक वेव फॉर्म होती है। And this wave in which the particle of medium vibrate about their main position in the direction of propagation of sound is called the longitudinal wave। जो साउंड हमारा एयर में, जो भी साउंड एयर में मूव करता है वो थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल वेव ही करता है। ठीक है, तो हमारा ये एक पार्ट डन होता है। इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ठीक है, तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, आगे हम लोग करते हैं कोई रिलेटेड टर्म्स हैं इसके। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो एम्पलीट्यूड होता है वो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द वेव अबाउट इट्स मेन पोजीशन। मतलब कि कोई ये एक हमारी वेव है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अबाउट दियर मेन पोजीशन द आइदर साइड ऑफ, ठीक है, दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को कहेंगे एम्पलीट्यूड। और इस ठीक है, तो हमारे ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अबाउट दियर मेन पोजीशन। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक है, द एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द वेव आइदर, ठीक है, अबाउट दियर मेन पोजीशन। ठीक है, अपनी मेन पोजीशन पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये लास्ट ईयर की डेफिनेशन है। फिर द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन। मतलब कि एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन आप लोग अपने, ठीक है, बुक की याद करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं आगे फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, द टाइम पीरियड, सॉरी द टाइम पीरियड कंप्लीट, हाँ ठीक है। वाइब्रेशन क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द, ठीक है, वन वाइब्रेशन। ठीक है, एक वाइब्रेशन को करने पे जितना टाइम लगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड। और इसकी यूनिट होती है सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। मतलब कि हमारा 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और ये F = 1/T।
फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं। फिर आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इज नोन एज द वेवलेंथ। जो भी हमारी वेव प्रोड्यूस हुई है वो यहाँ से कितनी दूरी तक गई है उसी को कहते हैं वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है, हमारा ठीक है 1 सेकेंड में जो हमारी वेव है वो ठीक है कितनी दूर गई है उसी को कहेंगे वेव वेलोसिटी। इसको फिर एक बार देख लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन, ठीक है, एक पूरा वाइब्रेशन होने पे जितना टाइम लगा। फिर फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, मतलब कि हमारा 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो, 10, 15, 20, और इसकी यूनिट्स होती है हर्ट्ज। वेवलेंथ, वेवलेंथ हमने यहां से बोला हमारी वेव कितनी दूरी तक ट्रेवल करी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इज नोन एज द वेवलेंथ, ठीक है। और बेटा वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो उसी को कहते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड इज नोन एज द वेव वेलोसिटी। तो प्लीज नोट डाउन